मिथुन राशि दिसंबर महीना कैसा गुजरेगा उस पर आधारित वीडियो है। मिथुन राशि जो होती है बुध की राशि होती है और ऐसे लोग जो होते हैं अत्यधिक चतुर होते हैं। चतुर का मतलब कनिंग नहीं, कनिंग का मतलब होता है चालबाज होना। मिथुन राशि वाले जो होते हैं वो चतुर होते हैं, जिसको कहते हैं कि बुद्धिमान होना, यानी किस जगह पे दिमाग लगाना है, किस जगह पैसा लगाना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें मिथुन राशि वालों में बहुत अच्छे से पाई जाती है। तो ये मिथुन राशि वाले जो हैं इनके लिए आने वाला जो दिसंबर महीना है वो कैसा गुजरेगा, ग्रहों के गोचर जो हैं किस तरह के रहेंगे, इस पे आधारित वीडियो। तो आइए देखते हैं कि इनके लिए क्या मिलने जा रहा है दिसंबर के महीने में। चूँकि देखा जाए तो ग्रहों के गोचर में यदि राहु केतु को ले लें तो राहु केतु 30 अक्टूबर को ही गोचर कर चुके हैं और इनके दशम और चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। राहु दशम भाव में और केतु जो है चतुर्थ भाव में बना हुआ है। शनि को ले लें तो शनि जो है वो इनके नवम भाव में रहेगा, अपनी खुद की राशि कुंभ राशि में, और बृहस्पति जो है वो इनके एकादश भाव में रहेगा मेष राशि में। बाकी सूर्य और बुध जो हैं ये आधे दिसंबर के बाद जो है चेंज होकर इनके सप्तम भाव में जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र जो है वो लगातार इनके पंचम भाव में करीब करीब पूरे दिसंबर भर रहेगा और तुला राशि में रहेगा। तो इतने ये गोचर हैं। साथ ही साथ मंगल को ले तो मंगल जो है छठे भाव में रहेगा इनके और लगातार दिसंबर भर यहीं पे रहना है इसको। तो ये गोचर जो हैं क्या क्या लेके आ रहे हैं, बगल में कुंडली बनी हुई है, आप अपनी कुंडली से मिला सकते हैं कि आपके लिए यदि आपकी मिथुन राशि है, यानी जहाँ 3 अंक लिखा है वहाँ चंद्रमा आपकी कुंडली में है, तो मिथुन राशि के लिए ये सारे गोचर मिल के क्या देंगे। देखा जाए तो मंगल जो है ये आपके छठे भाव में बना हुआ है, तो कुछ ना कुछ शारीरिक व्याधियां दे सकता है, जैसा कि मंगल दिखाता है। हालांकि अपने खुद के घर का है तो शत्रुहंता भी बनाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे शारीरिक व्याधियां दे सकता है। एक यही चीज़ जो है मिथुन राशि वालों के लिए कह सकते हैं थोड़ी ख़राब है। मंगल जो है ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है और ख़ास तौर से देखा जाए तो घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, हड्डियों में पेन, ये सारी चीज़ें मंगल देता है। तो इससे थोड़ा आपको स्वास्थ्य के लिए परिप्रेक्ष्य से सोचा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा जो है क्रिटिकल समय है। बाकी अन्य चीज़ों पर यदि फोकस करें तो यदि नौकरी ले लें और व्यापार ले लें, दोनों को एक साथ यदि लेके चलते हैं तो नौकरी के लिए दशम भाव और व्यापार के लिए सप्तम भाव ये आपके बड़े ही विशेष बने रहेंगे। देखा जाए तो दशम भाव जो है यहाँ पे जो आपका राहु है ये कह सकते हैं कि एक सामाजिक रूप से बहुत अच्छे प्रतिफल देता है। अच्छे अच्छे जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, उनकी कुंडली में आप देखेंगे राहु या तो दशम से रिलेटेड होता है या कहीं ना कहीं से दशम पे उसकी दृष्टि रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों के काम जो है सामाजिक स्तर पर रुकते नहीं हैं। समाज से उनको ढेर सारा रिकॉग्निशन मिलता है। काम जो उनके अटके रहते हैं वो राहु की इस महादशा में कह लें या राहु के इस गोचर में बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए वो लोग जो नौकरी में हैं बहुत ही बेहतर एक समय है कह सकते हैं, और प्रमोशन होने के, विदेश यात्रा करने के या माइग्रेट होने के, यानी स्थानांतरण होने के बहुत ही अच्छे चांस बनाया हुआ है राहु यहाँ पे। तो नौकरी वालों के लिए, मिथुन राशि के लिए एक विशेष सफलता मिलने वाली है। बिजनेस के लिए कह लें तो 15 दिसंबर के बाद से एक विशेष सफलता मिलेगी। कारण उसके पीछे ये होगा कि सूर्य और बुध जो है वो बुधादित्य योग बना लेंगे आपके सप्तम भाव में, जो कि बिजनेस का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है, और अपनी मित्र राशि में रहेंगे, यानी बृहस्पति की राशि धनु में रहेंगे। तो ये जो है एक बड़ा ही अच्छा फल देगा। साथ ही साथ दोनों की सम्मिलित दृष्टियाँ आपके अपने राशि पे पड़ेगी जहाँ 3 अंक लिखा हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि बिजनेस और नौकरी इन दोनों में बहुत ही बेहतर अच्छी संभावनाएं बन रही हैं कि मिथुन राशि के लोग तरक्की करें। अब सूर्य से रिलेटेड और बुध से रिलेटेड यदि आपके बिजनेस हैं, यानी यदि आप किसी सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, सरकारी टेंडर में जुड़े हुए हैं, कहीं भी सरकारी कोई काम करते हैं, या फिर कंप्यूटर के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किसी स्कूल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या कंसल्टेंसी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो मान के चले कि इन सारे बिजनेस में मिथुन राशि वालों के लिए एक अभूतपूर्व सफलता मिलने के योग बनेंगे इस समय। तो देखा जाए तो नौकरी के लिए और बिजनेस के लिए समान रूप से मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति जो है एक बड़ा ही अच्छा अवसर लेके आ रहा है। संपूर्ण लाभ उठाना चाहिए इन्हें, और यदि अपने पूरे प्रयास करते हैं तो मान के चलिए कि दिसंबर महीना इनके लिए एक यादगार महीना हो सकता है। स्टूडेंट्स को ले लें तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बेहतर एक कंडीशन बनी हुई है। हालांकि देखा जाए तो सूर्य शुक्र जो कि तुला राशि में है, पंचम भाव में है इनके, और स्वगृही है एक तरह से, और पंचम भाव जब स्ट्रांग हो तो मान के चलिए कि विद्या, बुद्धि और संतान, इस तीनों का विकास बड़ा अच्छा करता है। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ और भी है कि बृहस्पति जो है वो 11वें भाव में है मेष राशि में, और उसकी दृष्टि यदि आप देखें तो सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे है। तो बृहस्पति जहाँ होता है उससे ज़्यादा बेहतर वृद्धि करता है जहाँ पे उसकी दृष्टि होती है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है पंचम भाव को और भी मजबूत कर रहा है।
एक कमी आ सकती है यहाँ पे कि शुक्र जब प्रबल होता है पंचम भाव में, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो संगीत में, खाने पीने में, घूमने में, इसमें रुचि ज़्यादा दिखाने लगते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो इस समय जो है ख़ासतौर से दिसंबर के महीने में आपका मन जो है पढ़ाई लिखाई से हट के सांसारिक चीज़ों पे जा सकता है शुक्र के मजबूत होने से। तो इस पर यदि आप फोकस ना करें और अपनी पढ़ाई में यदि आप लगे रहें, तो मान के चलिए कि बृहस्पति की दृष्टि और एक तरह से देखा जाए तो मंगल का भी अच्छा होना, सूर्य का मित्र राशि में होना, पंचम और सप्तम भाव का मजबूत होना, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं से आपको अच्छी नौकरी दिला सकता है, कंपटीशन में आपकी सहायता कर सकता है। मंगल जब भी स्ट्रांग हो कुंडली में, छठे भाव में ही हो, तो मान के चलिए कि सेना में, पुलिस में, इन सब में नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और शनि जो है वो आपके भाग्य भाव में बैठ के कहीं ना कहीं से आपके भाग्य को भी बड़ा ही मजबूत किए हुए है। स्वगृही शनि हो और भाग्येश हो तो मान के चलिए कि थोड़ा डिले होगा, लेकिन मान के चलिए कि पूरी चीज़ें जो हैं बहुत ही बेहतर मिलेंगी और आपको जो चाहिए वो आपको निश्चित रूप से मिल के रहेगा। तो स्टूडेंट्स हैं आप और यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप सांसारिक चीज़ों से दिमाग हटा के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, तो आने वाला जो वर्ष है वो आपके लिए बड़ा ही एक सुनहरा भविष्य लेके आ रहा है कह सकते हैं। और शुक्र यहाँ पे मजबूत है, बृहस्पति की दृष्टि है, शनि भी अपने घर में है, मंगल भी अपने घर में है, तो बड़े ही बेजोड़ एक सफलता मिलने के चांसेस स्टूडेंट्स के लिए बनेंगे निश्चित रूप से दिसंबर के महीने में। तो इसका पूरा लाभ उठाएं आप और कोशिश यदि करते हैं तो मान के चलिए कि दिसंबर का महीना आपके लिए यादगार हो सकता है, जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं। ख़ासतौर से देखा जाए तो संतान होने की और शादी विवाह होने के, यदि प्रेम विवाह और मैरिज की बात करें, संतान की बात कर लें, तो इस तीनों के योग भी बड़े प्रबल हैं। बृहस्पति की पंचम पे दृष्टि है, शुक्र यहाँ पे पहले से मौजूद है, सप्तम भाव बड़ा ही स्ट्रांग है। तो ये सप्तम और पंचम जब अच्छा हो और बृहस्पति की दोनों पे दृष्टि, आप देखेंगे सप्तम दृष्टि जो है पंचम पे और नवम जो है वो सप्तम भाव पे है, तो ये दोनों दिखाता है कि प्रेम विवाह करने, लव अफेयर्स में, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं से कोई मुश्किल आने नहीं जा रही है। हर तरह से आपकी सफलता जो है दिसंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो मिथुन राशि वालों के लिए कहा जाए कि यदि 12 राशियों में देखा जाए तो मिथुन राशि भी एक ऐसी राशि है जो कि बेहतर सफलता प्राप्त करने जा रही है। तो प्रेम विवाह कह लें या आपके संतान प्राप्ति के लिए कह लें, शादी नहीं हुई तो शादी होने के योग कह लें, ये सारी चीज़ें मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में आ रही हैं। और इस महीने के किए हुए कार्य जो हैं आने वाले साल के लिए आपके एक तरह से सीढ़ी का कार्य कर सकते हैं। यदि इस महीने आप अच्छे काम कर लेते हैं, अच्छे अपनी लगन से मेहनत कर लेते हैं, तो आने वाला साल जो है आपके लिए बेहतर एक हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि बात कर लें कि आपका पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा गुजरेगा, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दाम्पत्य जीवन में कहीं से कोई समस्या नहीं है। किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि यदि आप देखेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन पे कहीं से नहीं है, तो बेहतर एक कंडीशन है। थोड़ा अपनी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जब भी सप्तम में हो तो आपकी वाणी में जो है एक थोड़ी कठोरता आ जाती है, क्योंकि आप जो है डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चलेगा कह सकते हैं। विदेश यात्रा के एक बड़े ही प्रबल योग बने हैं। राहु की जो है आपके दशम में है सबसे बड़ी चीज़, और उसके बाद उसकी पंचम दृष्टि देखेंगे तो सेकेंड हाउस पे, तो यहाँ से स्थानांतरण होने, जो आपकी मेन जगह है जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूर जाने, ये सारी चीज़ों की संभावना मिथुन राशि वालों के लिए बन रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक समय आ रहा है कह सकते हैं दिसंबर का महीना मिथुन राशि के लिए। और यदि ये प्रयास करते हैं जितने भी मिथुन राशि के लोग हैं, अपनी आप नैसर्गिक कुंडली भी जरूर देखा करिए, क्योंकि गोचर तो बड़े अच्छे हैं, कोई संशय नहीं कि गोचर बड़े ही अच्छे हैं। शुक्र अपने घर का है, मंगल अपने घर में है, शनि अपने घर में है, राहु दशम भाव में है, तो देखा जाए तो गोचर बहुत ही लाजवाब है, कहीं से कोई संशय नहीं है। लेकिन आपकी नैसर्गिक कुंडली में भी जो ग्रहों की स्थितियां हैं, यानी जो कुंडली लेके आप पैदा हुए हैं, उन ग्रहों की स्थितियां बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। यदि बेहतर हुई तो ये सारे फल जो मैं बता रहा हूँ मिलेंगे आपको। कहीं ना कहीं से यदि शुक्र थोड़ा कमज़ोर हुआ कह सकते हैं, या बृहस्पति इतना अच्छा ना हुआ, शनि कमज़ोर हुआ, तो इसके जो है आपको थोड़े कम फल या मध्यम फल देखने को मिलेंगे। तो अपनी नैसर्गिक कुंडली भी देखा करिए आप, और जो आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन है उससे आपके गोचर कहाँ हुए हैं, इन दोनों को मिलाया करिए, और जो कुंडली आपको प्रबल लगती है उसके अनुसार ही आपको फल मिलेंगे। तो गोचर जो है बहुत ही बेहतर है। आपको लगता है कि आपकी कुंडली में ये सारे ग्रह जो हैं पीड़ित अवस्था में या डिग्री वाइज बहुत ही अच्छी अवस्था में नहीं है, कमज़ोर अवस्था में, तो आप बुध को मजबूत करें अपने, जो कि आपके राशि का लॉर्ड बुध है। तो बुधवार को गणेश जी की आराधना आप करें। धन प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, और साथ ही साथ बुद्ध का जो बीज मंत्र है उसका भी आप जाप करें। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप गणेश मंदिर जाएं बुधवार को, दूब की माला से
उनका आप पूजन अर्चन करें तो मान के चलिए कि बहुत ही एक शानदार सफलता मिल सकती है मिथुन राशि वालों के लिए। तो इतनी चीज़ें थी जो कि साधारण रूप से एक देखा जाए तो दृष्टिगत हो रही हैं गोचर के परिणाम में। और निश्चित रूप से यदि कुंडली आपकी अच्छी बनी हुई है, सही बनी हुई है और आपकी मिथुन राशि ही है, तो मान के चलिए कि सारे परिणाम आपको बेहतर रूप में मिलेंगे। तो ये थी आपकी एक कुंडली का विश्लेषण कि मिथुन राशि के लिए दिसंबर कैसा गुजरने जा रहा है। और बाकी आपके सवाल हों तो आप एक अपॉइंटमेंट लेके, नीचे नंबर सारे चल रहे हैं, उन पे आप पूछ सकते हैं। आपको और भी विस्तृत रूप से आपके उत्तर दे दिए जाएंगे प्रश्नों के।